जय श्री कृष्ण, जय राधे। एक गृहस्थ व्यक्ति जब साधक बनता है, अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए दो मुख्य बिंदु कौन से हैं जिनको उसे सदैव ध्यान रखना होता है। चूंकि यह बात केवल गृहस्थता की सीमित नहीं है, ये विरक्त पर भी लागू होती है। दो विशेष बात कौन सी हैं जो ध्यान रखनी है? पहली बात है अनुशासन, डिसिप्लिन। दूसरी बात है पवित्रता। आप पवित्र हैं कि नहीं, हाइजीन को मेंटेन करना, पवित्र रहना। वन बाय वन मैं स्टार्ट करता हूं। अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले हमें अनुशासन का पालन करना होता है। अनुशासन से होगा क्या? अनुशासन से ये होगा, जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, सुबह उठ गए, उठते समय कभी लगा आज सर्दी है, आज नहीं उठ रहे, कभी मन किया तो उठ गए, कभी नहीं मन नहीं किया तो नहीं उठे। ऐसे नहीं चलेगा। अध्यात्म मार्ग के लिए जब आपने किसी चीज का जो भी डिसिप्लिन फॉलो करना है, खान पीन से लेके उठने तक, सोने तक, सभी चीजों का डिसिप्लिन को आप फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, अनुशासन में आप रहेंगे, तो तभी हम अध्यात्म मार्ग पर चल पाएंगे। ऐसा नहीं कभी किसी चीज को कर लिया, कभी किसी चीज को नहीं किया। आज ध्यान कर लिया सुबह उठकर, कल नहीं किया, 4 दिन कर लिया, 2 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं। अनुशासन प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में लागू होता है, वो किसी भी कार्य में हो। आज चूंकि मैं अध्यात्म पे बात कर रहा हूं, इसीलिए इस बात को मैं अध्यात्म से जोड़ रहा हूं। दूसरी बात आती है पवित्रता, स्वच्छता। यह क्या है? आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में। आंतरिक रूप से जिससे हम प्राणायाम, योगा का सहारा लेते हैं आंतरिक स्वच्छता के लिए। बाहरी स्वच्छता भी रखना जरूरी है। वो कैसे रखेंगे? हमारे वस्त्र यदि मैले कुचेले हैं, उसमें से गंदी स्मेल आ रही है, जिस जगह पर हम बैठे हैं वो स्वच्छ नहीं है, आसपास से बदबू आ रही है, तो हमारा मन, जो चित्त है, जो हम ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को परम चेतना में कनेक्शन करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहीं भगेगा जहां अस्वच्छता है। चाहे बैड स्मेल आ रही हो या आसपास का वातावरण सही नहीं हो, स्वच्छ नहीं है, हम में से आ रही हो या आसपास के जगह से आ रही हो, स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है। ये हर किसी कार्य पर लागू होता है। यदि हम अध्यात्म मार्ग पर चलना चाहते हैं तो अनुशासन और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इंटरनल एंड एक्सटर्नल हाइजीन का जरूर ध्यान रखें। यदि अनुशासन पिता है और स्वच्छता माता है, तभी एक बच्चे का जन्म होगा। आप यूं मान लीजिए, ये माता पिता हैं। आप किसी भी फील्ड में जाएं, अनुशासन हो और स्वच्छता हो। स्वच्छता का संबंध किसी से हेय दृष्टि से नहीं है, किसी की घृणा दृष्टि से नहीं है। स्वच्छता कोई भी रख सकता है। आज हम यदि ढंग से नहीं नहाते हैं कई दिनों तक और हमारे शरीर से दुर्गंध आती है, क्या वो सही रहेगा? नहीं रहेगा। बस ऐसे ही। इसलिए अनुशासन के लिए, अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए हमें सदैव इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अनुशासन और स्वच्छता का ध्यान रख सकें, तभी हम अध्यात्म मार्ग में पूर्ण रूप से चल सकते हैं। जय श्री कृष्ण।